क्या आप 60 प्लस, 70 प्लस या उससे ऊपर की उम्र के हैं? तो आज का वीडियो आपकी जान बचा सकता है। हर साल भारत में लगभग 12 लाख सीनियर सिटीजन मछली खाने से जुड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं, जैसे भारी धातुओं की झरखोरी, हाई यूरिक एसिड, दिल की नसों में सूजन और यहां तक कि कैंसर तक। और दुख की बात यह है, इनमें से ज्यादातर को लगता है कि मछली तो हेल्दी होती है, लेकिन क्या हर मछली हेल्दी होती है? सच्चाई यह है, कुछ मछलियां 60 प्लस की उम्र में जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसी मछलियां जो अगर आपने गलती से भी खा ली तो आपका शरीर धीमे जहर से भर जाएगा। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक बेहद हेल्दी मछली जो 70 से ज्यादा उम्र में अमृत का काम करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा। बुजुर्ग स्वास्थ्य और पोषण पर काम करते हुए मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने AIIMS दिल्ली से जेरिएट्रिक न्यूट्रिशन में रिसर्च की है और VOH की सीनियर डाइट गाइडलाइन पर भारत में कई वर्कशॉप भी करवाई हैं। मैंने हजारों भारतीय बुजुर्गों का डाइट और सेहत का सफर देखा है, गांवों में भी, शहरों में भी। और एक बात मैंने हर जगह नोट की, जैसे ही लोग 60 की उम्र पार करते हैं, शरीर की फिल्टरिंग पावर कम होने लगती है। जो चीज 30 में पच जाती थी, वही चीज 70 में जहर बन जाती है। खास तौर पर मछलियां, क्योंकि इनका टॉक्सिन लेवल, मेटल कंटेंट और पचाने की क्षमता हर किसी में अलग असर डालती है। इसलिए आज मैं आपको 6 ऐसी मछलियों के बारे में बता रहा हूं जो बुजुर्गों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और हर पॉइंट के साथ मैं आपको एक छोटा टेस्ट भी दूंगा, ताकि आप खुद जांच सकें कि आप ये गलती कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, सूरमई, किंग मैकरेल। जितनी मोटी सूरमई की फिलेट, उतना गहरा पारे का वार, 60 प्लस की नसों पर सीधा करंट, दिमाग पर धीमा जहर। इलाहाबाद के 70 साल के शर्मा जी ने हर शुक्रवार क्लब में सूरमई फ्राई नाइट शुरू की। छटपटा स्वाद, दोस्तों की तालियां और तले तेल की खुशबू ने आदत को लत बना दिया। 3 महीनों में ही हाथ कांपने लगे, चलना भारी, याददाश्त ढुलमुल। जांच में डॉक्टर ने गहरी सांस भरकर कहा, शरीर में पारा ही पारा है, नर्व्स सूज चुकी हैं। अगर अभी नहीं रुके तो स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाएगा। ताजा समीक्षा में सूरमई के नमूनों में 0.19 से 3.6 ppm तक पारा मिला। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमित खाओ सूची से भी ऊपर की श्रेणी है। पारा मस्तिष्क कोशिकाओं की झिल्ली भेदकर डोपामिन और सेरोटोनिन सरीखे खुश हार्मोन को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे कंपन, चक्कर और अवसाद बढ़ते हैं। 60 से अधिक में लिवर किडनी की फिल्टर शक्ति 30% घट जाती है। नतीजा, पारा शरीर से निकलने की बजाय हड्डियों मसूड़ों में जमा होकर 10 साल का नुकसान महज 10 हफ्तों में कर देता है। आपने पिछले 30 दिन में सूरमई या किंगफिश कितनी बार खाई? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर सप्ताह में 1 से ज्यादा बार, 0 अगर कभी नहीं, और साथ में लिखें AJ इग्लू, अपनी उम्र भी, ताकि देखें कौन सबसे ज्यादा रिस्क पर है। सबसे ईमानदार जवाब चुनकर मैं पिन कमेंट में उसका त्वरित सलाह रिप्लाई करूंगा। तो भाग मत जाइए। इस समस्या को कैसे ठीक करें? बदलिए मात्रा। बड़ी मछली सप्ताह में 100 ग्राम से ज्यादा कभी न लें, इससे ब्लड मरकरी 6 हफ्तों में 40% तक घटेगा। चुनिए विकल्प रोहू, पापलेट या छोटी सार्डीन लें। इनका मरकरी स्तर 0.1 ppm से भी कम, फिर भी ओमेगा 3 भरपूर। पकाइए समझदारी से। डीप फ्राई की जगह भाप या हल्की ग्रिडल। उच्च ताप पर पारा तेल में रिहा होकर और आसानी से रक्त में घुल जाता है। मिलाइए डिटॉक्स तड़का, नींबू, कच्चा धनिया और लहसुन। विटामिन C ऑफ ऑर्गो सल्फर यौगिक पारे के ऑक्सीडेटिव असर को बेअसर करते हैं और गैस एसिडिटी भी घटाते हैं। बने रहिए, क्योंकि अगली गलती में उजागर होगा ताजा बंगड़ा का वह छुपा हिस्टामीन बम, जो एक ही थाली में दिल दिमाग दोनों को धमाका बना देता है। गलती नंबर 2, बंगड़ा, इंडियन मैकरेल। अगर बंगड़ा का ठंडा तापमान एक बार भी टूटा तो वही मछली आपके शरीर में हिस्टामीन बम बनकर फट सकती है,
जिससे बुजुर्गों को सीधा दिल, आंत और स्किन अटैक हो सकता है। कोलकाता की 68 वर्षीय मुनिया दादी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेटे का इंतजार कर रही थीं। वहां की फूड स्टॉल से उन्हें गर्मा गर्म बंगड़ा फ्राई की महक आई। 3 घंटे पुरानी बिना बर्फ की मछली थी, लेकिन गंध तेज मसालों में छुप गई। उन्होंने खाया और रात में ही पेट में जलन, पसीने पसीने चक्कर और शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर बोले, हिस्टामीन टॉक्सिसिटी यानी मछली की सड़न से बना जहर। मुंबई की एक लैब स्टडी में 202 मछली सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 63 नमूनों में खतरनाक मात्रा में हिस्टामीन मिला, जो सीनियर शरीर में एलर्जी रिएक्शन, ब्लड प्रेशर गिरना और हार्ट स्पाइक्स जैसी समस्या दे सकता है। खास तौर पर बंगड़ा जैसी तेलीय मछली जब बिना बर्फ रखी जाती है तो एंट्रोबैक्टीरिया सी जैसे बैक्टीरिया इसमें तेजी से हिस्टामीन उत्पन्न करते हैं। 60 से अधिक उम्र में इम्यून रिस्पॉन्स धीमा होता है, इसलिए माइल्ड जहर भी बुजुर्ग शरीर पर डबल असर करता है। यही वजह है कि हिस्टामीन संक्रमण में अधिकतर अस्पताल भर्ती मरीज 60 से अधिक ही होते हैं। आप जब बंगड़ा या कोई भी मछली बाजार से लाते हैं, क्या आप देख लेते हैं कि वो बर्फ में रखी है या नहीं? कमेंट में लिखिए 1 अगर आप हमेशा बर्फ देखते हैं, 0 अगर कभी ध्यान नहीं दिया। इस समस्या को कैसे ठीक करें? देखिए, आंखें, मछली की आंख अगर धुंधली, धंसी हुई लगे तो वह पुरानी है। चमकदार आंखें, ताजगी। चुनिए सही विक्रेता, केवल आइस बॉक्स में रखे स्टॉल से ही लें। सड़क किनारे खुले में पड़ी मछली से दूर रहे। पकाइए समय पर, मछली खरीदने के 4 घंटे के अंदर पका लें। फ्रिज में रखने से हिस्टामीन मरता नहीं। सूंघिए पहले, एक छोटा टुकड़ा काटकर सूंघे। अगर सिरका या खट्टा जैसा लगे तो मत खाएं। यही हिस्टामीन की पहचान है। बोनस टिप, हल्दी और नींबू में 30 मिनट मैरिनेशन करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ 40% तक घट सकती है। यह एक देसी डिफेंस कवच है। अगली गलती और भी घातक है। एक स्वादिष्ट मछली जो राजसी पकवान मानी जाती है, लेकिन उसके महीन कांटे गले में छुपी तलवार जैसे साबित हो सकते हैं। हिल्सा का चौंकाने वाला सच जानिए अगले भाग में। गलती नंबर 3, हिल्सा, इलीश। हिल्सा का स्वाद जितना लाजवाब उतना ही खतरनाक। उसका महीन कांटों वाला जाल, एक छोटी सी लापरवाही और सांस की नली बंद। 72 साल के रविंद्र काका हर साल दशहरे पर इलीश भपका बनाते हैं, पर इस बार का त्योहार अस्पताल में बीता। एक बारीक कांटा गले में फंस गया जो नीचे फेफड़े की नली तक पहुंच गया। सांस रुक रुक कर चल रही थी। ईएनटी विशेषज्ञ को बुलाया गया और 5 घंटे ऑपरेशन के बाद कांटा निकाला गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी उम्र में यह जानलेवा भी हो सकता था। हिल्सा मछली में 300 से अधिक माइक्रोबोन स्पाइक्स होते हैं, जो दिखने में पतले बाल जैसे होते हैं और निगलते समय पहचान में नहीं आते। 60 से अधिक की उम्र में स्वेलो रिफ्लेक्स, निगलने की प्रतिक्रिया लगभग 30% धीमी हो जाती है। इससे भोजन के साथ सूक्ष्म हड्डी गले या ट्रेकिया में फंस सकती है, जिससे दम घुटना, खांसी के दौरे और यहां तक कि ब्रोंकोस्पास्म या निमोनिया हो सकता है। AIIMS दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी में गले में फंसी मछली की हड्डी के मामलों में लगभग 70% पीड़ित 60 से अधिक आयु वर्ग के ही होते हैं। क्या कभी आपको मछली खाते वक्त कांटा गले में फंसा है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर कभी नहीं, और साथ में लिखें कि कौन सी मछली थी। इस समस्या को कैसे ठीक करें? छानिए सावधानी से। पकी हिल्सा को छन्नी से छानें और मांस को हल्के हाथ से बारीकी से अलग करें। उबालिए या भाप दीजिए। भाप से पकाने से कांटे नरम होते हैं और आसानी से मसले जा सकते हैं। चबाइए गिनकर, हर कौर कम से कम 20 बार चबाए और छोटे टुकड़ों में खाएं। जल्दीबाजी न करें। साथ लें गर्म पेय, गर्म सूप, हल्दी दूध या नींबू पानी से गला चिकना रहता है और कांटा फंसने का जोखिम घटता है। बोनस टिप, अगर गलती से कांटा फंस जाए तो तुरंत केले का नरम गूदा प्लस गुनगुना पानी लें। यह प्राकृतिक तरीका
अक्सर कांटे को नीचे सरका देता है। अब जानिए रावस मछली का सच्चा चेहरा, जो दिखने में साफ और हेल्दी लगे लेकिन अंदर से भारी धातुओं का जहर लिए बैठी है। मिथ अफ्स फैक्ट। चलो जरा दिमाग दौड़ाए, नीचे 3 कथन पढ़िए और कमेंट में लिखिए एम या एफ। 1. समुद्र की मछली कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होती। 2. बड़ी मछली में ज्यादा ओमेगा 3 होता है तो जहर का डर नहीं। 3. अगर मछली गहरी फ्राई कर लें तो धातु टॉक्सिन जलकर उड़ जाते हैं। अब सच सुनिए। फैक्ट 1. नदियों का प्लास्टिक कचरा और औद्योगिक बहाव समुद्र तक पहुंचकर मछलियों में जमा होता है। फैक्ट ओमेगा 3 के साथ साथ पारा भी बायोमैग्नीफाई होता है, खासकर बड़ी उम्रदार मछलियों में। फैक्ट 3. पारा कैडमियम 350 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं टूटता, तलने से तेल में फैलकर शरीर में आसानी से घुलता है। कितने सही निकले कमेंट में बताइए। 3/3, 2/3 या 0/3। गलती नंबर 4, रावस इंडियन सैल्मन। देखने में रावस चमकता है पर अंदर से भर चुका है खतरनाक धातुओं से, जो धीरे धीरे लीवर, किडनी और दिमाग को धीमा जर दे रहा है। 66 साल की मदुरई अम्मा को डॉक्टर ने ओमेगा 3 के लिए मछली खाने की सलाह दी थी, तो उन्होंने हर शुक्रवार रावस करी बनाना शुरू कर दिया। स्वाद लाजवाब था, लेकिन 3 महीने बाद लीवर फंक्शन रिपोर्ट में एंजाइम्स एसजीओटी, एसजीपीटी अचानक 3 गुना बढ़े हुए पाए गए। डॉक्टर बोले, यह रावस नहीं, नदी का भारी धातु खा रही थीं आप। देश भर की नदियों, खासकर यमुना, गोदावरी और कृष्णा में भारी धातुओं लेड, कैडमियम, आर्सेनिक का स्तर FSSAI सीमा से कई गुना अधिक पाया गया। रावस जैसी बड़ी लंबी उम्र वाली मछलियां इन धातुओं को सालों तक अपने मांस में इकट्ठा करती हैं। एक अंतरराष्ट्रीय शोध फ्रंटियर्स 2024 के मुताबिक ऐसे प्रदूषण से प्रभावित मछलियां शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाती है, जिससे लीवर कोशिकाएं तेजी से टूटने लगती है और बुजुर्गों में सिर दर्द, थकावट, उलझन और चक्कर की समस्या तेज हो जाती है। क्या आप कभी मछली खरीदते वक्त यह पूछते हैं कि वह कहां की है, नदी, समुद्र या फार्म? कमेंट करें 1 अगर आप स्रोत पूछते हैं, 0 अगर आप बस नाम देखकर खरीद लेते हैं। इस समस्या को कैसे ठीक करें? पूछिए स्रोत। खुले बाजार से लेने पर विक्रेता से साफ पूछें, ये मछली कहां की है, केवल साफ नदी या समुद्र की मछली ही लें। चुनिए सरकारी सील, FSSAI मार्क, MPDA सर्टिफाइड, QR कोड वाली पैक्ड मछली ही बेहतर होती है। भिगोइए सिरके पानी में। पकाने से पहले 15 मिनट सिरका या नींबू पानी में भिगोने से सतह पर जमा धातु और रसायन निकल सकते हैं। मिलाइए सही मसाले, धनिया, लहसुन और हल्दी जैसे मसाले थियोल नामक यौगिक बनाकर भारी धातुओं को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। बोनस टिप, रावस पकाने से पहले उस पर गाढ़ा हल्दी पेस्ट लगाकर 10 मिनट छोड़ दें। यह एक नेचुरल मेटल डिटॉक्स मास्क है। अब जानिए अगली मछली, जो दिखती तो सस्ती और साधारण है, लेकिन फार्म के पानी में पले बढ़े एंटीबायोटिक से भरपूर होकर आपके शरीर में छुपा वायरस छोड़ जाती है। नाम है तिलापिया। गलती नंबर 5, तिलापिया। टिलापिया सस्ती तिलापिया दिखने में मासूम, लेकिन अंदर छुपा है एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया का ऐसा जहर जो बुजुर्ग शरीर में सुपर बग पैदा कर सकता है। भोपाल के 73 वर्षीय खान साहब ने टीवी पर हेल्दी प्रोटीन की तारीफ सुनकर तिलापिया खाना शुरू किया। सस्ती थी, सुलभ थी और हल्की लगती थी। रोज खाने लगे, कभी भुनी हुई, कभी फ्राई। 2 महीने बाद पैरों में एक छोटा सा जख्म हुआ, लेकिन वो भर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने बताया, आपके शरीर ने एंटीबायोटिक दवाओं पर जवाब देना बंद कर दिया है। ये फार्म की मछली के अंदर छुपे कीटाणुओं का असर है। एक अंतरराष्ट्रीय समीक्षा MDPI 2024 में पाया गया कि फार्म रेज्ड तिलापिया को तेजी से बढ़ाने के लिए नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स, फंगिसाइड्स और हार्मोनिक फीड दिया जाता है। ये रसायन मछली के शरीर में रह जाते हैं और इंसान में जाकर आंतों के गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ देते हैं, जिससे बुजुर्गों को अपच, संक्रमण और थकान जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे बड़ा डर, अगर शरीर में
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाए तो मामूली सर्दी या कट भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्या आपने कभी तिलापिया खरीदते वक्त यह देखा कि वह एंटीबायोटिक फ्री या क्लीन पॉन्ड में पली है या नहीं? कमेंट में अभी टाइप करें 1 अगर आप देखते हैं, 0 अगर कभी नहीं ध्यान दिया। इस समस्या को कैसे ठीक करें? देखिए, प्रमाण पत्र FSSAI, MPDA या रेज्ड इन क्लीन वाटर वाले पैक पर भरोसा करें। खुले में बिकने वाली तिलापिया से दूर रहें। साफ करिए, सही तरीके से नमक और हल्दी के पानी में 20 मिनट भिगोना जरूरी है। इससे सतही बैक्टीरिया और केमिकल हट सकते हैं। सीमित करें, मात्रा सप्ताह में 1 बार से ज्यादा न खाएं और मात्रा 100 ग्राम तक रखें, वरना शरीर में धीरे धीरे दवाओं के असर कम होने लगेंगे। विविधता अपनाएं। प्रोटीन के लिए सिर्फ तिलापिया पर निर्भर न रहें। देसी रोहू, कतला या दाल सोया भी मिलाकर खाएं। बोनस टिप, तिलापिया पर ऑनरेगैनो पत्ती या अजवायन पाउडर छिड़कने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ 50% तक घट सकती है। यह एक प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल कवच है। अब बारी है उस आखिरी मछली की जो दिखने में सबसे सस्ती है, लेकिन हार्मोनिक फीड और गंदे फार्म के जहर से आपकी किडनी पर सीधा वार करती है। नाम है बासा। गलती, नंबर 6 बासा यक पंगास, बासा बी पंगासियस। 250 रुपये किलो की बासा। जितनी सस्ती दिखती है उतनी ही अंदर से खतरनाक ये हार्मोन और एंटीबायोटिक से भरी मछली आपकी किडनी को चुपचाप खत्म कर सकती है। अहमदाबाद की 69 साल की राधाबेन ने टीवी पर डॉक्टरों के सुझाव सुनकर मछली खाना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने सस्ती बासा को चुना। स्वाद भी हल्का, पकाना भी आसान। हफ्ते में 2 बार बासा खाने का सिलसिला चालू रहा, लेकिन 6 महीने में ही पैरों में सूजन, चेहरे पर थकान और रात में बार बार पेशाब आने लगी। जब क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट में आया 2.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। डॉक्टर बोले, किडनी पर सीधा दबाव पड़ा है, यही बासा की चाल है। बासा मछली को तेजी से बड़ा करने के लिए अधिकतर फार्मों में हार्मोन फीड, एंटीबायोटिक दवाएं और पानी में रसायन मिलाए जाते हैं ताकि उत्पादन जल्दी और सस्ता हो। MDPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इन अवशेषों से मानव शरीर में किडनी के फिल्टरिंग नलिकाओं में सूजन, प्रोटीन लीकेज और रक्त संचार गड़बड़ी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 60 प्लस की उम्र में पहले से धीमा चल रहा किडनी फंक्शन इस अतिरिक्त टॉक्सिक लोड को सहन नहीं कर पाता, जिससे धीरे धीरे किडनी फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्या आपने कभी बासा खरीदते समय उसके स्रोत की जानकारी ली है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर आपने बासा बंद की है या बदल दी है, 0 अगर अब भी खाते हैं बिना सोचे समझे। इस समस्या को कैसे ठीक करें? छांटिए प्रमाणित स्रोत, केवल ICAR, MPDA या FSSAI प्रमाणित बासा लें जिनमें एंटीबायोटिक फ्री या फार्म राइज्ड अंडर कंट्रोल लिखा हो। पकाइए पूरी तरह से। बासा को कभी अधपका न खाएं, हमेशा उबालें या भाप में पकाएं ताकि कोई भी अवशेष न बचे। संतुलन लाइए। प्रोटीन में दाल, चना, राजमा, सोया, अंडा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को भोजन में शामिल करें। सीमित कीजिए। खपत महीने में सिर्फ 1 बार 100 ग्राम पर्याप्त है, ज्यादा नहीं, वरना किडनी को रोजाना संघर्ष करना पड़ेगा। बोनस टिप, भोजन के बाद गुनगुना पानी प्लस नींबू अजवाइन का काढ़ा पिएं। यह टॉक्सिन फ्लशिंग और पाचन सुधारने में बेहद असरदार है। अब सुनिए एक सच्ची भावनात्मक कहानी जहां एक 75 साल के बुजुर्ग ने मछली की एक छोटी सी गलती से ICU का रास्ता पकड़ लिया और कैसे सही समय पर किया गया एक फैसला उन्हें मौत के मुंह से खींच लाया। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। लखनऊ के 75 साल के गोविंद बाबू बचपन से मछली प्रेमी थे। सस्ते प्रोटीन के लिए उन्होंने हफ्ते में 3 बार बड़ी सूरमई और सस्ती बासा खाना शुरू किया। धीरे धीरे अजीब लक्षण, हाथ कांपना, रात को पसीने, पैरों में सूजन। परिवार ने सोचा शुगर बढ़ी है। एक रात उन्हें सांस उखड़ती महसूस हुई और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। जांच खुलासा करती है पाराटॉक्सिसिटी प्लस किडनी इंजरी। डॉक्टर ने बताया, बाबूजी आपकी किडनी आधी काम छोड़ चुकी है, मछली बदलनी होगी नहीं तो डायलिसिस लगेगा। गोविंद बाबू घबरा गए। मैं तो हेल्दी खाना समझकर खाता था। डॉक्टर ने समझाया, छोटी देसी कम टॉक्सिन मछली लीजिए,
दाल सब्जियों से प्रोटीन पूरा करिए और शरीर में विटामिन सी, सेलेनियम बढ़ाइए। 6 महीने के स्ट्रिक्ट प्लान के बाद उनके क्रिएटिनिन 1.2 पर आ गया। हाथों का कंपन भी 80% कम। सबसे बड़ा सबक, हेल्दी दिखने वाले खाने में भी छुपा जहर हो सकता है, खासकर 60 से अधिक में, जहां फिल्टर धीमा होता है। प्यारे दादा दादी, नाना नानी और 60 से अधिक योद्धाओं, आज आपने जाना कि सूरमई, बंगड़ा, हिल्सा, रावस, तिलापिया और बासा इनके स्वाद के पीछे छुपे हैं। पारा, हिस्टामीन, कांटे, भारी धातु, एंटीबायोटिक और हार्मोन के खतरे। लेकिन घबराइए नहीं, समाधान आपके हाथ में है। 1. छोटी देसी मछली चुनें, रोहू, कतला, पापलेट, सर्डीन। 2. स्रोत परखें, आइस बॉक्स, पैकिंग, QR कोड सेफ्टी। 3. पकाने के 3 सुनहरे नियम, स्टीम, उबाल, लाइट फ्राई। 4. साथ में लें नींबू, हल्दी, हरे पत्ते, ये नेचर डिटॉक्स हैं। 5वें हफ्ते में 2 सर्विंग की सीमा याद रखिए, शरीर को राहत दीजिए। आज का एक्शन स्टेप, अगली बार बाजार जाए तो अपनी सूची में लिखें छोटी देसी मछली प्लस हरा धनिया प्लस नींबू, और इन 6 खतरनाक नामों के आगे बड़ा सा क्रॉस बना दें। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? नीचे कमेंट में टाइप करिए, मैं सुरक्षित मछली खाऊंगा, अगर आप आज से सुरक्षित मछली चयन की प्रतिज्ञा लेते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो आप अपनी सेहत को वाकई प्राथमिकता दे रहे हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को LL पर सेट करें। हर हफ्ते ऐसे ही उम्र बढ़ाने वाले आसान टिप्स मिलेंगे। परिवार दोस्तों में किसी को भी मछली प्रेमी बुजुर्ग जानते हैं? इस वीडियो का लिंक तुरंत शेयर करें। आपका एक क्लिक उन्हें अस्पताल के बिस्तर से बचा सकता है। याद रखिए, सही जानकारी प्लस छोटा सा बदलाव, वो लंबी खुशहाल जिंदगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बताएंगे अमृत मछली और उसके 3 अद्भुत फायदे। तब तक मुस्कुराइए, सुरक्षित खाइए और 100 साल सेहत भरी जिंदगी का जश्न मनाइए।